चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपने थंबनेल पर देखा। आज के इस वीडियो में हम 3 सवाल देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आती है और 100% चांस है कि ये सवाल आएगी, जो कि समाकलन से लिया गया है और 8 नंबर का फिक्स है। हर बार समाकलन के कई क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 नंबर के आते हैं और जो सवाल आते हैं वो इन्हीं में से एक आएंगी। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा कंडीशन देगा तब हमें करना क्या है। इसके पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था जहाँ पर 3 ही सवाल दिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिसके जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 a sin x प्लस में b cos x अपान में है sin x प्लस का cos x और यहाँ पर dx किया है, हमें इक्वल में लाना है a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर π/4 लाना है। ध्यान देना, ये सवाल बहुत एग्जाम में आता है और इसे जो है प्रमेय 4 के जरिए हमें लगाते हैं। अब प्रमेय 4 के जरिए कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम LHS को नोट कर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? इंटीग्रल है, 0 से लेकर π/2 है, उसके बाद a sin x है प्लस में b cos x है, इसके बटे में कितना है sin x है प्लस में कितना है cos x है, उसके बाद यहाँ पर dx लगा है, लगा देंगे। और इसको आपको हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपको बता दे रहे हैं, इसे हमें i मानना पड़ता है। माना यहाँ पर लिख देंगे i बराबर इतना और तुरंत यहाँ देखिए माना i बराबर इतना और तुरंत इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब जो है उसके बाद जब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो हमें यूज करना होगा प्रगुण 4 का। क्या यूज करना होगा? प्रगुण 4 का। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से। आपको हमने बताया था जब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करते हैं तो π/2 यहाँ पर जो उच्चतम लिमिट होगी, जैसे उच्च लिमिट क्या है π/2 है, तो π/2 को x में घटा देंगे, π/2 से x को घटा देंगे तो x के स्थान पर हो जाएगा, जहाँ पर x था वहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस का x होगा। अगर यहाँ पर पाई होता तो यहाँ पर पाई करते, π/2 है तो π/2 करेंगे, π/4 होता तो π/4 करते, यानी कि प्रगुण 4 का नियम है कि π/2 में इसी कोणांक को घटा दीजिए इसी के स्थान पर। तो इसी यानी कि x के स्थान पे हो जाएगा π/2 माइनस का x के स्थान पे इतना रखने पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो i बराबर इंटीग्रल है 0 से π/2 है, इसको भी वैसे नोट करते चलेंगे। a लिखेंगे साइन, जहाँ पर x है वहाँ पर π/2 माइनस x करेंगे, प्लस में b लिखेंगे, cos को नोट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर π/2 माइनस का x हो जाएगा। अपान में भी वही करेंगे, साइन जहाँ पर x है वहाँ पर π/2 माइनस x करेंगे, धन में जहाँ पर cos है वहाँ जहाँ पर cos के साथ x है, x के स्थान पर π/2 माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पर dx लगा है तो dx को लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल होगा 0 से लेकर π/2 है, यानी कि निम्न लिमिट और ये उच्च लिमिट है। अब यहाँ देखिए a साइन पाई का मतलब 180 होता है, बटे में 2 है, इसका मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे x है तो x कर देंगे, प्लस में b होगा और यहाँ पर देखिए कॉस ये 90 माइनस x है तो ये हो जाएगा साइन x बटे में, सेम ऐसे ये वाला हो जाएगा कॉस x, क्या होगा कॉस x धन में, और ये वाला हो जाएगा कितना साइन x होगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत इसको हल करने के बाद प्रगुण फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तुरंत हमें मानना होगा समीकरण 2 और इसके बाद हमें क्या करना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देंगे जोड़ने पर। अब इसको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 में इक्वल के पहले i है और समीकरण 2 में भी इक्वल के पहले i है, तो i को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 2i होगा, लगाएंगे इंटीग्रल 0 से π/2 लिखेंगे। उसके बाद जो है देखिए इंटीग्रल जो है 0 से π/2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हम एक ही इंटीग्रल को लिख लेते हैं। अब दोनों को जब जोड़ेंगे ध्यान से देखिए, इसके बटे में साइन प्लस कॉस है, इसके बटे में भी साइन प्लस कॉस है, तो दोनों का लघुत्तम जो आएगा वो आएगा साइन x प्लस कॉस x। बस अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ देखिए साइन x प्लस का कॉस x लघुत्तम लिए, अंतर बस इतना था कि साइन पहले था कॉस बाद में था, यहाँ पर भी वही उल्टा था, कॉस पहले था साइन, लेकिन दोनों प्लस में है, साइन भी प्लस में है कॉस भी प्लस में है, साइन भी प्लस में है कॉस भी प्लस में है, दोनों लोग का लघुत्तम ले लिए। उसके बाद ऊपर वाले में क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला यहाँ का देखिए a साइन x है तो a साइन x प्लस में b कॉस x है, प्लस का जोड़ देंगे किसमें दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कितना है a है cos x, प्लस में कितना है देखिए
a cos x प्लस में है b sin x। अब यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे और जो हमारा आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 0 π/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो a इसमें है, a इसमें है, तो a वाले को पास में कर लेते हैं, तो हो जाएगा a sin x प्लस में a cos x होगा। इसे जो है प्लस लगाएंगे। अब b वाला लिखेंगे तो b cos x है और प्लस में कितना है b sin x है। पूरे के बटे में हो जाएगा sin x प्लस का cos x होगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। 2i लिखेंगे इक्वल का इंटीग्रल 0 से π/2। i क्यों माने, आपको पता होगा इंटीग्रेशन को i होता है तो वही i हमने माना है। अब यहाँ देखिए दोनों में एक कॉमन लेंगे तो बचेगा sin x प्लस में cos x। इन दोनों में b कॉमन लेंगे, प्लस का b कॉमन लेंगे, तो cos प्लस साइन लिखो या फिर साइन प्लस cos लिखो। पहले हम साइन लिख लेते हैं, फिर क्या कहते हैं cos लिख लेंगे। इसके ऑलरेडी इसके बटे में कितना है, बटे में है sin x प्लस का cos x। ब्रैकेट में करना चाहो कर सकते हो। अब इसका रूल क्या होता है, जो 2 ब्रैकेट में होगा उसे हमें 1 ब्रैकेट में करना होगा। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं 1 ब्रैकेट में, और जो बाहर है cos x 1 ब्रैकेट में हो गया, जो दोनों में मिलेगा 1 में, और जो बाहर होंगे उसको भी 1 ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। और ऑलरेडी इसके बटे में sin x बटे का cos x कर देंगे और यहाँ पर dx लगा लेंगे। अब जो है इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से काट देंगे क्योंकि दोनों मैच करा था, प्लस प्लस यहाँ था, sin cos मैच किया तो हमने काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे 2i इक्वल का हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2। यहाँ पर बचा कितना है a प्लस बी dx बचा है। अब यहाँ देखिए 2i बराबर a प्लस बी अचर माना जाएगा, तो a प्लस बी को इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पर 0, ये 0 है और यहाँ पर π/2 है, अंदर 1 dx बचेगा। अब यहाँ पर साइड में इसको हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसके बाद जो है 2i से मतलब नहीं है, 2i को नोट करेंगे। उसके बाद a प्लस बी से भी कोई मतलब नहीं है। 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है और लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 दिया है। यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल का a प्लस बी। अब यहाँ देखिए पहले हम उच्च लिमिट यानी कि ऊपर की रखेंगे फिर नीचे की, तो x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर होगा π/2 और बीच में लगाएंगे माइनस। अब निम्न वाले को रखेंगे तो x के स्थान पे 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 2i बराबर का होगा, क्या हो जाएगा 2i बराबर का होगा a प्लस बी लिखेंगे, ये जो है π/2 क्या हो जाएगा बाहर होगा, और तुरंत i बराबर हो जाएगा a प्लस बी π/2 को 75 करेंगे तो बटे में आएगा, और ऑलरेडी 2 पहले से है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा। और जो हमें लाना था बराबर में यही लाना था, तो बराबर का हमारा आ गया RHS। अगर नीचे जगह है तो आप नीचे करिएगा। उसके बाद लास्ट में इत सिद्धम जरूर लिखेगा, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए हम देखते हैं अब इसके आगे की सवाल, जो कि ये नंबर जो है बहुत ही आसान थी ये सवाल, जो कि आपने समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगली, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगली नंबर भी है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर है, इंटीग्रल में है x tan x अपान में sec x प्लस का cos x है dx है बराबर का π² लाना है। तो इसको भी उसी नियम से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे LHS को लेकर मानेंगे माना, LHS वाले को i मान लेते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रल से 0 से दिया है, इसमें क्या कहते हैं पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x tan x और sec x प्लस का cos x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण एक मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे फिर भी कोई गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि sec cos से कोई भी रिलेशन नहीं रख रहा है tan, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करना नहीं है, आपको समीकरण भी नहीं मानना है। लेकिन आपको प्रगुण का इस्तेमाल तो करना होगा, प्रगुण फोर्स से समीकरण नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों का कोई भी संपर्क नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखिए लिखेंगे i 0 से दिया है पाई तक। अब जो है यहाँ देखिए प्रगुण 4 का इस्तेमाल किए हैं, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, पाई में x को घटाकर, तो पाई माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा tan पाई माइनस का x अपान में क्या होगा सेक पाई माइनस x होगा, धन में यहाँ पर हो जाएगा cos पाई माइनस x होगा, और लास्ट में dx लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, i बराबर होगा 0 से लेकर पाई तक। अब उसके बाद पाई माइनस x से कोई मतलब नहीं है, tan पाई माइनस x करेंगे तो माइनस में tan पाई आएगा, क्या आएगा माइनस का tan पाई आएगा, और इसके बटे में जो है सेक पाई माइनस x करेंगे तो माइनस का सेक x आएगा। यहाँ पर देखिए cos 180 माइनस थीटा यानी कि cos पाई माइनस x करेंगे तो ये भी माइनस का cos x आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सेक है
पाई का मतलब 180 माइनस इसे थीटा मान लेते हैं, तो सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है माइनस में, वही किए, थीटा के स्थान पे x था तो x किए। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पे x है तो यहाँ पर भी x किए और यहाँ पर dx कर सकते हैं। अब यहाँ पर i करेंगे, 0 से पाई तक दिया है। अब उसके बाद जो है पाई माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर tan x है और यहाँ पर हो जाएगा सेक x प्लस में कॉस x। अब कहेंगे माइनस कहाँ चला गया, तो इन दोनों का माइनस हम जब कॉमन लेंगे और यहाँ वाला माइनस भी बाहर आगे करेंगे तो यहाँ वाले का माइनस और नीचे वाले में जो कॉमन लिए वो माइनस दोनों आपस में कट गया। अब इसी को जो है अलग अलग करेंगे तो 0 से पाई होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो पाई tan x हो जाएगा, माइनस में x tan x होगा, बटे में जो है सेक x प्लस में cos x dx कर सकते हैं। देखिए अलग नहीं किए क्या, पहले हम गुणा कर लिए हैं, अब अलग कर लेते हैं। अब अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, या तो आप अलग करेंगे फिर भी सही है, या फिर आप अलग करिए ही मत। आपको करना क्या है, समीकरण इसको 1 मानिए और इसको ही समीकरण 2 ही मानिए, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। समीकरण 1 या 2 ही मानना पड़ेगा। तो समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे तो 2i होगा, इधर तो आपको पता चल गया होगा। और यहाँ 0 से पाई लिमिट सेम है। अब देखिए दोनों का हर भी सेम है, सेक x प्लस में कॉस x, और यहाँ पर भी देखिए सेक x प्लस में कॉस x। तो एक काम करते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, सेम ही आएगा। जब हर सेम है तो लघुत्तम भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर कॉस x लिखते हैं, यहाँ पर dx लगा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 को जोड़े हैं, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को जोड़े हैं। तो पहले समीकरण 1 का अंश क्या था लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 का जो अंश है x tan x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x tan x। अब समीकरण 2 जो है ये है, समीकरण 2 का अंश जो है वो दिया है पाई tan x माइनस में x tan x होगा। x tan x से कट गया। अब हमारे पास बचा कितना है, 2i इक्वल 0 से पाई, और यहाँ पर पाई tan x अपान में क्या है, सेक x प्लस में, और यहाँ पर कितना है cos x, यहाँ पर dx लगा है तो लगा देंगे। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 इधर आएगा, क्या होगा 1/2 में चला जाएगा, या फिर आप 2 को इधर पड़ा रहने दें, वो भी आपका सही होगा। चलिए हम 2 को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। 0 से लेकर पाई है। अब जो है पाई को बाहर कर देते हैं, बल्कि तो पाई यहाँ चला आया बाहर, अंदर बचेगा tan का फार्मूला होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan जो होगा चेंज होगा, ये हो जाएगा साइन बटे कॉस में होगा। किस में होगा, साइन बटे कॉस होगा। और ऑलरेडी इसके बटे में कितना है, सेक का मतलब 1/cos x होता है, प्लस में कॉस का मतलब तो कॉस ही रहेगा, उसको पड़ा रहने दो। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल का हो जाएगा, 2i इक्वल हो जाएगा, इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर पाई है, और साइन के बटे में कितना है cos x है, और पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x होगा, और इसके बटे में भी कितना हो जाएगा cos x होगा। cos x को cos x से हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमारे पास बचा कितना है, 2i बचा है, इक्वल में 0 से लेकर पाई तक है, और ऊपर साइन x बचा हुआ है। नीचे की बात करें तो 1 प्लस का cos स्क्वायर x बचा हुआ है, और यहाँ पर dx लगा देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम जो है आपको दूसरे पेज में इस सवाल को बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए हम दूसरे पेज में इसको नोट करके आपको बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2i इक्वल का पाई। अब एक काम करते हैं, जो कॉस है, कॉस को अगर हम t मान लें तो साइन अपने आप हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x बराबर का t, अवकलन करेंगे। देखिए जो भी t मानते हैं अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन x, और dx बराबर का हो जाएगा dt। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिए, तो 0 रहेगा और यहाँ पर पाई है तो पाई को भी रहने देंगे। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर माने हैं तो यहाँ पर भी हमें मान चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए ना, पाई देखिए, पाई इसके गुणांक का था तो बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लिमिट जो है जब यहाँ पर t माने हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। मान लीजिए अगर ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए t बराबर क्या माने हैं, cos x माने हैं। अगर हम t के स्थान x के स्थान पे 0 करें, x के स्थान पे 0 करेंगे तो cos 0 का माने यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम जो है t बराबर कितना है, cos x ही है,
अगर हम यहाँ पर यक्स के स्थान पे पाई कर दें, कितना कर दें, पाई कर दें, तो टी कितना आएगा ये चेक करो। यानी कि यक्स के स्थान पर अगर हम पाई करते हैं, जैसे यहाँ 0 किए थे यक्स के स्थान पे, तो कॉस 0 का मान 1 था, तो टी का मान निकल आया। वैसे यहाँ पर देखिए ना, यक्स के स्थान में पाई करेंगे तो टी का मान जो आएगा माइनस का 1 आएगा। माइनस का कितना आ गया, 1 आएगा। तो यहाँ ऊपर जो लिमिट आएगी ये -1 आएगी। लिमिट को चेंज करिएगा जरूर। अब यहाँ देखिए साइन यक्स को तो नोट कर लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, dx भी लगा देंगे। अब क्या करना है, 1 प्लस का इसे हम क्या करेंगे, t² कर देंगे। क्यों, क्योंकि कास को हमने क्या माना है, t माने हैं। उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे 2y होगा, पाई लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए जहाँ पर इंटीग्रल 1 से लेकर -1 है, जहाँ पर साइन यक्स और dx है, साइन यक्स dx है, माइनस को उधर भेज के यानी कि माइनस का dt करेंगे और बटे में 1 प्लस का t² है। कितना है, 1 प्लस का t² है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2i को तो पड़ा रहने देंगे। उसके बाद जो है ये देखिए फार्मूला किस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर पाई है, पाई को भी पड़ा रहने देंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स t का, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, इसका मतलब ये फार्मूला cot इनवर्स t का बनेगा, जो कि यहाँ पर 1 से लेकर लिमिट है -1 तक है। ध्यान दीजिएगा माइनस है, यहाँ पर 1 मान के -1/1 प्लस का t² होता है cot इनवर्स x। अगर यही प्लस होता तो यहाँ पर क्या करते, tan इनवर्स x करते, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए बाकी अगर आप इस लिमिट को चेंज भी करना चाहो, इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ना करके आप यहाँ कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2i लिखिएगा, रूल को ध्यान से समझिएगा। इस माइनस को एक काम करते हैं, इस माइनस से इस लिमिट को चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे लिमिट कम होनी चाहिए, ऊपर लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ को भी ध्यान देना, नीचे लिमिट कम होनी चाहिए, ऊपर लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसे हमें नीचे ऊपर करना पड़ेगा। जब इसको हम नीचे ऊपर करेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी एक माइनस हमारा आएगा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dt अपान का 1 प्लस t² कर देंगे, और ये dt लगा ही है। यहाँ पर देखिए 2t करेंगे पाई, इसका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स का x, और ये लिमिट है -1 से लेकर 1 तक। अब जो है सबसे उच्च लिमिट रखेंगे 2i, पाई को नोट करेंगे, इसमें उच्च लिमिट यानी कि tan इनवर्स x के स्थान पे 1 करेंगे, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर 1 के स्थान पे -1 करेंगे। उसके बाद हम इसके बाद देखिए 2i को नोट कर लेंगे इक्वल में, पाई से मतलब है ही नहीं, और ब्रैकेट में कर देंगे tan इनवर्स 1 का मान होता है tan π/4 होगा, माइनस में इस माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस धन हो जाएगा। tan इनवर्स जब माइनस बाहर चला गया तो यहाँ माइनस बचा भी नहीं, ये भी हो जाएगा tan π/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स कट गया तो 2i बराबर का होगा पाई, यहाँ पर बचा है π/4 प्लस में π/4 बचा हुआ है। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i पाई, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे 4 तो आएगा पाई प्लस का पाई आएगा। उसके बाद जो है 2i बराबर होगा पाई, गुणे में इन दोनों को जोड़ेंगे 2 बटे कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ देखिए 2 का नाम 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2i बराबर जो है π²/2 हो जाएगा। उसके बाद i बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो π² 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा। यही हमारा i का मान यानी कि आंसर होगा। और जो हमें सिद्ध करने को दिया था वो हमें यही दिया था, तो बराबर में सीधा करिएगा RHS और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर यानी कि इस वीडियो की लास्ट सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखिए, आप करने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए जो ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 0 से लेकर पाई दिया है, x अपान में a² cos² x है, प्लस में b² sin² x dx है, इक्वल में π² अपान में 2ab है। और आपको बता दें, इसको पढ़ने से पहले आपको एक और सवाल पढ़ना होगा, जिससे यक्स है, यक्स के स्थान पे केवल 1 कर देगा, तब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, वो वाला भी अभी आपको हम बता देंगे, आप उससे जो है आसानी से सीख लेंगे ना। तो सबसे पहले इसमें भी वही करना है, क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो हम LHS को ले लेते हैं, और LHS में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना i बराबर का जो भी दिया है, 0 से पाई दिया है, और यक्स है अपान में a² यहाँ पर हो गया cos² x प्लस में b² sin² x dx हो गया, जो किसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1। और तुरंत हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। जब प्रगुण हम 4 का यूज करेंगे यानी कि प्रगुण 4 से, तो ध्यान से देखिए i से मतलब ही नहीं है, 0 और पाई से मतलब नहीं है। जहाँ पर x है वहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस x हो, कितना होगा, पाई माइनस का x होगा। a² लिखेंगे, जहाँ पर cos² x है, यहाँ पर अगर हम
हम पाई माइनस करेंगे यक्स तो ये कॉस का कॉस में ही रह जाएगा और स्क्वायर है तो माइनस प्लस से मतलब है नहीं। यहाँ पर प्रगुण का 4 करेंगे, यक्स के स्थान पे पाई माइनस यक्स यानी कि 180 माइनस यक्स करेंगे तो कॉस 180 माइनस यक्स बराबर होता है माइनस में कॉस, और माइनस होता है तो वर्ग लगा है तो माइनस जो है वर्ग के हिसाब से प्लस हो जाएगा। सेम इसमें भी वही होगा, साइन 180 माइनस यक्स साइन होगा, स्क्वायर जो है वर्ग से हट जाए, वो माइनस जो है वर्ग से हट जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे समीकरण 2 मानेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे क्या होगा 0 पाई होगा। अब दोनों का हर दो जो है सेम है तो हर कोई एक ही बार लिखेंगे, कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन यक्स, ऊपर यहाँ यक्स है और इसमें क्या बचा है प्लस में पाई माइनस यक्स है, यक्स को यक्स से काट देते हैं, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर पाई से मतलब नहीं, पाई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल 0 से पाई है 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी साइन यक्स, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स होगा और डी एक्स होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम इस बात की आ चुकी है कि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या आया है, प्रॉब्लम इस चीज़ की आई हुई है कि यहाँ पर जो है कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब इसको भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले 2i लिखिए, एक काम करते हैं यहाँ पर पाई के बटे में हम 2 करते 2 से गुणा कर लें क्या, यहाँ पर अगर हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो इसके सामने जो लिमिट है उच्च वाली, इसमें 2 से हमें भाग देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर 1/2 हो जाए तो यहाँ पर भी 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1/2 होगा, आगे 1/2 तो इन दोनों जगह पे 1/2, तो 2 यहाँ पर इसलिए किए ताकि यहाँ पर 1/2 कर सके, और 0 से पाई को नोट करेंगे 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 क्यों लाए, ताकि ये 1/2 यहाँ चला आए, और यहाँ पर 2 क्यों आ गया, क्योंकि इस 2 को काटने के लिए आ गया, तो 2i से कोई मतलब नहीं, उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं, चाहते तो इसको भी पक्षांतर करके हम कर सकते थे, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। 2 पाई करेंगे, ये 1/2 जो है ये हो जाएगा 0 के बटे में 2 0 होगा, पाई के बटे में 2 यानी कि पाई/2 होगा, और जहाँ पर ये हटेगा यहाँ पर 2 लग जाएगा, काम खत्म करना है, सीधा लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और लास्ट में कर देंगे डी एक्स। अब इसमें जो करना है ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम चाहें तो इस 2 को 2 से काट देंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई, उसके बाद याद रखना इनटू में, उसके बाद इनटू में आप लोग याद रखिएगा इस पूरे का आप चाहे रट लीजिए या समझ लीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, या फार्मूला समझ के याद कर लीजिए, इस पूरे का जो फार्मूला होता है वो, यानी कि इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई/2, ये यहाँ देखिए कितना आएगा पाई/2ab आएगा, जो कि अक्सर पढ़ते समय आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। हम लोगों ने भी पढ़ा था तो प्रैक्टिस किए थे, अपने आप याद हो गया, जो कि आज तक याद है, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इसका विस्तार भी कर देंगे, बस आपको समय लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, या फिर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ पर इसी अकेले की एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर ये अकेले ही आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से जो है वीडियो थंबनेल पर ही दिखाई देती रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वहाँ से जो है जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर होगा अपान में 2ab होगा, जो कि जो हमें सिद्ध करना था वही हमारा आ गया है, और नीचे RHS जरूर लिखिएगा, और लास्ट में जाते जाते इति सिद्धम जरूर करके जाइएगा, जो कि हमारे तीनों सवाल आज के इस वीडियो में फाइनल हो गई है। अब आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी 3 सवाल आएंगे, ये समाकलन का था, प्रयास किया जाएगा कि अगला जो वीडियो आए वो और भी चैप्टर का आए, जैसे अवकल हो गया, अवकल समीकरण हो गया, सदिश हो गया, त्रिविमीय, बहुत सारे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।